सो हाय एवरीवन, आज की इस वीडियो में हम लोग देखेंगे इम्प्लीमेंटेशन ऑफ डीएफएस इन पाइथन। लास्ट वीडियो में हमने देखा था इम्प्लीमेंटेशन ऑफ बीएफएस, दैट इज ब्रेथ फर्स्ट सर्च। एंड इस वीडियो में हम लोग देखेंगे डेप्थ फर्स्ट सर्च। सो बीएफएस में हमने देखा था हम लोग लेवल बाय लेवल ट्रैवर्सिंग करते हैं, दैट इज़ फ्रॉम जीरोथ लेवल टू जो भी उसकी डीपेस्ट लेवल है हम लोग वहाँ तक जाते हैं। मतलब जीरोथ लेवल में ये सिंगल नोड है, दैट इज रूट नोड, हम इसे ट्रैवर्स करेंगे। उसके बाद फर्स्ट लेवल में हमारे पास दो नोड्स है यहाँ, तो हम इन दोनों को ट्रैवर्स करेंगे। सेकंड लेवल में हमारे पास चार नोड्स हैं, तो हम चारों को ट्रैवर्स करेंगे। एंड इसके लिए हम लोग यूज़ करते थे क्यू। लेकिन आज हम लोग क्या देखेंगे, डी एफ एस, दैट इज़ डेप्थ फर्स्ट सर्च। तो डेप्थ फर्स्ट सर्च में हम लोग क्या करते हैं ना, जो भी डीपेस्ट नोड है हम लोग वहाँ तक पहले जाते हैं। जैसे कि ये यहाँ से हम लोग जाएंगे यहाँ से हम लोग जाएंगे यहाँ। अब यहाँ तो ख़त्म हो गया, देन हम लोग यहाँ जाएंगे। ऐसे करके हम लोग पूरा ट्रैवर्स करेंगे टिल दी एंड, ठीक है। एंड इसके लिए हम लोग क्या यूज़ करते हैं, स्टैक। सो मैं एक एग्ज़ाम्पल दिखाता हूँ कि किस तरीके से इसे हम लोग इम्प्लीमेंट करेंगे। सो यहाँ पर मैंने ग्राफ ड्रॉ कर लिया है। लास्ट वीडियो हमने देखा था हम लोग ग्राफ को रिप्रेजेंट कर रहे हैं एक डिक्शनरी फॉर्म में, जहाँ हम लोग नोड्स को रिप्रेजेंट करते हैं उनकी की वैल्यू फॉर्म्स में, जहाँ जो मेन वैल्यू है दैट इज़ 5, ये कनेक्टेड है इन दो वैल्यू से, दैट इज़ 3 एंड 7। सो इसको हम लोग ड्रॉ करके देखते हैं कैसे बनेगा। सबसे पहले हमारे पास 5, ठीक है। 5 से कनेक्टेड है 3 एंड 7, ठीक है। देन 3 से कनेक्टेड क्या है, 2 एंड 4, सो 2 एंड 4। देन 7 है हमारे पास, 7 से क्या कनेक्टेड है, 8। देन 2 एम्प्टी है, ठीक है। 4 से देखेंगे क्या कनेक्टेड है, दैट इज 8। देन 8 से चेक करिए क्या कनेक्टेड है, 13 एंड 14, 13 एंड 14। देन 13 से क्या कनेक्टेड है, 10। देन 10 से क्या कनेक्टेड है, 11, ठीक है। तो हमारा ग्राफ कुछ इस तरीके का बन रहा होगा। एंड अभी हम लोग ट्रैवर्स करने का ट्राई करेंगे। सो इसके लिए मैं लूँगा स्टार्टिंग नोड एज 5। सो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, एक स्टैक बना लेंगे। ठीक है, तो ट्रैवर्स करेंगे। सबसे पहले हम लोग स्टैक में क्या डालेंगे, 5, एंड उसे हम लोग प्रिंट भी कर लेंगे साथ में। अब चेक करेंगे 5 के नेबर्स क्या है, दैट इज़ 3 एंड 7। सो एट ए टाइम इसमें से कुछ एक ही डालना है, तो हम लोग क्या डालते, फॉर एग्जाम्पल हम लोग 3 डाल देते, ठीक है। तो 3 को प्रिंट करा देंगे। 3 का नेबर क्या है, 2, तो 2 को भी हम लोग डाल देंगे। देन 2 को भी प्रिंट करा लेंगे, ठीक है। लेकिन अब यहाँ तो ग्राफ ख़त्म हो गया, तो हम लोग क्या करेंगे, बैक ट्रैक करेंगे। तो बैक ट्रैक जब करेंगे ना, तो हम लोग 2 को हटा देंगे एंड 3 के टूवर्ड्स जाएंगे। तो ऐसा करने से क्या होगा, हमें 3 का नेक्स्ट नेबर मिल जाएगा, दैट इज़ 4। तो हम लोग क्या लिखेंगे यहाँ, 4, एंड स्टैक में भी 4 को डाल देंगे, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे, 4 के नेबर्स देखेंगे। 4 का नेबर क्या है, 8, तो 8 को हम लोग स्टैक में पुट करके प्रिंट करा देंगे। अब 8 के नेबर्स क्या है, दैट इज़ 14 एंड 13। जो चूज़ करना है करो, मैं 13 चूज़ करूँगा। सो 13 स्टैक में डाल दिया एंड इसे प्रिंट भी करा लिया। 13 का नेबर क्या है, 10, 10 को भी स्टैक में डाल देंगे, प्रिंट करा देंगे। एंड देन 10 का नेबर क्या है, 11, 11 को भी स्टैक में डालेंगे, प्रिंट करा देंगे। ग्राफ यहाँ खत्म हो गया, तो अभी हमें क्या करना पड़ेगा, बैक ट्रैक करना पड़ेगा। सो 11 का कोई नेबर है नहीं, 10 है लेकिन वो हमने काउंट कर लिया। 10 स्टैक में है, उसका नेबर क्या है, 13, तो 10 को भी काउंट कर लिया, 13 को भी कर लिया। अब बचता है 8। 8 से क्या कनेक्टेड है यहाँ, हम लोग देख सकते हैं 14। सो 14 हमने पहले लिखा नहीं था, तो हम लोग क्या करेंगे, अभी 14 को लिख लेंगे एंड यहाँ पर हम लोग डाल देंगे 14। अब 14 तो ख़त्म हो गया, इससे कोई नेबर कनेक्टेड नहीं है, तो 14 को फिर से हटा देंगे और चेक करेंगे 8 के साथ कोई और नेबर एसोसिएटेड है कि नहीं। सो देख सकते हैं 8 के साथ हमारे पास 7 एसोसिएटेड है, तो हम लोग 7 को लिख देंगे स्टैक में डालने के बाद, ठीक है। सो इस तरीके से हमारा कुछ DFS बन रहा होगा। अब DFS में ना मल्टीपल आंसर्स पॉसिबल है, क्योंकि यहाँ मैंने 5 लिया, हो सकता है आप 7 से शुरू करो, हो सकता है आप 11 से शुरू करो, तो मल्टीपल आंसर्स बन सकते हैं। अब जैसे हो सकता है कि मैंने यहाँ 5 3 के टूवर्ड्स गया था, आप 5 से लेकर 7 के टूवर्ड्स जा सकते हो, तब आंसर्स कुछ अलग आएगी। तो इसमें मल्टीपल आंसर्स पॉसिबल है, तो ऐसा मत सोचना कि मेरा आंसर कुछ और आ रहा है, आपका आ रहा है तो गलत होगा। इसमें मल्टीपल आंसर्स की पॉसिबिलिटीज़ काफ़ी ज़्यादा होती है, यानी डिपेंड करता है आपकी इम्प्लीमेंटेशन के ऊपर भी, कि आप फर्स्ट वैल्यू जो ले रहे हो मिनिमम ले रहे हो या मैक्सिमम ले रहे हो। काफ़ी सारे इसमें
पॉइंट्स होते हैं जो आपको नोट करने पड़ेंगे, उसके बेसिस पे आपका आंसर आ रहा होगा। ठीक है, अब हम इसका प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन देखेंगे। सो यहाँ पर देख सकते हैं हमारे पास हमने स्टैक का यूज़ किया है। सो मैं जब पाइथन कोड लिखूँगा उसमें मैं स्टैक की जगह ना सेट का यूज़ कर रहा हूँ। ठीक है, अब सेट क्या होता है, एक तरीके का लिस्ट ही होता है जिसमें बस डिस्क्रीट वैल्यू होती है, एंड इसको भी हम लोग स्टैक की तरह ही इम्प्लीमेंट करेंगे क्योंकि हमें नेटिव सपोर्ट नहीं मिलता है स्टैक का इन पाइथन लैंग्वेज। अगर आपको चाहिए तो आप लिस्ट का यूज़ करके भी बना सकते हो, कुछ इस तरीके से बनेगा स्टैक इक्वल्स टू एम्प्टी लिस्ट। एंड आपको क्या करना है, इसमें लीफो प्रॉपर्टी का यूज़ करना है, लास्ट इन फर्स्ट आउट। तो जैसे ही आप अपेंड कराओगे तो लास्ट वाला आपको पॉप कराना है जब आपको नेक्स्ट नेबर को सर्च करना है। ठीक है, अब इसका इम्प्लीमेंटेशन हम लोग देखते हैं किस तरीके से होगा। सो अभी हम लोग देखेंगे इसे प्रैक्टिकली इम्प्लीमेंट कैसे करना है। सो जो एग्जांपल हमने थेरोटिकल देखा वही एज इट इज़ हम लोग ने यहाँ लिख लिया है। अब हम लोग क्या करेंगे, हमें एक स्टैक जैसा कुछ क्रिएट करना है। थेरोटिकली मैंने डिस्कस किया था, मैं स्टैक की जगह क्या यूज़ कर रहा हूँ, सेट। तो हम लोग क्या करेंगे, एक वेरिएबल बना लेंगे दैट इज विजिटेड। इसमें हम लोग क्या करेंगे, इसे इनिशियलाइज करेंगे सेट के साथ। ठीक है, एंड ये सेट एज इट इज हमारा काम कर रहा होगा स्टैक की तरह, दैट इज लीफो प्रॉपर्टी पे। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे, एक फंक्शन क्रिएट कर लेंगे। फंक्शन का नाम लोग रख देंगे डी एफ एस। ठीक है, तो डी एफ एस। इसमें हमारे पास दो आर्ग्यूमेंट्स जा रहे होंगे, दैट इज ग्राफ एंड उसका स्टार्ट वैल्यू। ठीक है, अब ग्राफ क्यों डाल रहे हैं और स्टार्ट वैल्यू क्या, मतलब क्या है ये सब। सो हम ग्राफ जो हम लोग यहाँ देख सकते हैं एज इट इज, जो पूरा डिक्शनरी है, हम लोग इस फंक्शन में पास करेंगे एज वेल एज स्टार्ट वैल्यू, जहाँ से हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं वो वैल्यू। अब हमें ए वन बाय वन इसको आइटरेट कराना है, तो कैसे करेंगे, सबसे पहले हम लोग ये चेक करेंगे कि हमारे पास स्टार्ट वैल्यू जो है वो विजिटेड में तो नहीं है पहले से। अगर होगा तो उसे डिस्कार्ड कर देंगे, अगर नहीं होगा तो उसे ऐड करके प्रिंट करा लेंगे। तो चेक करेंगे सबसे पहले इफ स्टार्ट नॉट इन कहा विजिटेड। ठीक है, अब नहीं है, कंफर्म हो गया, तो हम इसका करेंगे प्रिंट। अगर मैं इसे डायरेक्ट प्रिंट कराऊंगा ना तो ये सिंगल सिंगल लाइन में आएगा, मतलब नेक्स्ट लाइन में आते जाएगा। तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, एंड इक्वल्स टू स्ट्रिंग्स हम लोग क्रिएट कर लेंगे एम्प्टी वाली। तो इसके वजह से क्या होगा, जितने भी हमारी वैल्यूज है वो एक लाइन में एक पर्टिकुलर स्पेस के बाद प्रिंट हो रही होगी। अब क्या करेगी, इसके बाद हम लोग विजिटेड में डाल देंगे स्टार्ट वैल्यू को, सो दैट कि वापस से हम उसी को आइटरेट ना कर दे गलती से। ठीक है, अब इतना तो हो गया, लेकिन अब क्या करेंगे इसके बाद। अब हमने समझो 5 से शुरू किया, 5 को तो आइटरेट करा, लेकिन उसके नेबर्स को किस तरीके से आइटरेट कराएंगे, उसके लिए हम लोग क्या यूज करेंगे, फॉर लूप का, फॉर आई इन ग्राफ ऑफ स्टार्ट वैल्यू। अब ये लाइन क्या बताती है, समझो हमारे हमने 5 से शुरू किया, तो जब हम लोग यहाँ आएंगे ना ग्राफ ऑफ स्टार्ट, तो ये 5 की वैल्यूज को यहाँ पुट कर देगा, दैट इज 3 एंड 7, एंड ये वन बाय वन आइटरेट होंगे। अब आइटरेट होंगे तो क्या होगा, हम लोग को वापस से इस डीएफएस को कॉल करना पड़ेगा। ठीक है, अब स्टार्ट वैल्यू की जगह हम लोग क्या कर देंगे आई। तो ये क्या होगा, 5 हमने आइटरेट करा लिया, उसके बाद इसका फर्स्ट वैल्यू जो है 3, हम लोग फॉर आई इन के थ्रू यहाँ पर आ जाएगा, ग्राफ हमने एज इट इज पूरा पास करा दिया है। देन आई की जगह क्या आ जाएगा, 3। 3 आ गया, फंक्शन कॉल हो जाएगा, वापस से हम लोग यहाँ आएंगे, फिर चेक करेगा इफ स्टार्ट नॉट इन विजिटेड, उसको दिखेगा कि नहीं है तो इसको प्रिंट करा लेगा, प्रिंट कराने के बाद वापस से ऐड कर देगा। ऐसे करते करते ये लूप चलते जाएगा। ठीक है, अनटिल एंड अनलेस ये खत्म नहीं हो जाता। सो यहाँ पर हमारा प्रोग्राम जो प्रॉपरली हमने बिल्ड कर लिया है, अब इसे हम लोग कॉल करके देखेंगे कि ये प्रॉपरली वर्क कर रहा है या नहीं। तो इसको कैसे कॉल करेंगे, फंक्शन नेम लिखेंगे एंड जो भी इसमें पैरामीटर्स है हम लोग उसे पास कर देंगे, दैट्स ग्राफ। एंड मैंने एग्जांपल में 5 से शुरू किया था, तो यहाँ पर भी मैं 5 को ही इनपुट दूंगा एंड मैं इसे रन करा दूंगा। सो यहाँ देख सकते हैं हमारा जो आउटपुट आया है 5 3 2 4 8 13 10 11 14 7, ये सेम आउटपुट हमने थेरोटिकली भी देखा था कि किस तरीके से आया था। सो इससे हम लोग ये कंक्लूड कर सकते हैं कि हमारा जो लॉजिक बिल्डिंग था वो प्रॉपर था, एंड एज वेल एज हमने प्रॉपरली कोड भी लिख लिया है। सो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो, आई होप कि ये वीडियो आपको हेल्पफुल लगी होगी, एंड आई विल सी इन द नेक्स्ट वीडियो।